एक्सरसाइज 3.2 जिसका प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न आपको देखिए बेटा, इसमें क्या कहा गया है। आपको इसमें दे रखा है कि एक वैल्यू दे रखी है मैट्रिक्स ए और दूसरी मैट्रिक्स आपको दे रखी है बी, और ये कहा गया है कि ए प्लस बी भी ज्ञात करो और ए माइनस बी भी ज्ञात करो। तो जब अपने को ज्ञात करना होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में सबसे पहले किसकी वैल्यू अपन रखेंगे? ए की। तो ए की वैल्यू रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा? ए की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी, यहां जो दे रखी है अपन एज इट इज वैल्यू रखेंगे। तो पहली रो है -3 2 1 और सेकंड रो अपने पास में दे रखी है 1 -4 और 7 प्लस इसमें अपन रख देंगे साथ में किसकी वैल्यू? बी की वैल्यू। बी की वैल्यू दे रखी है 3 5 -2 और साथ में दे रखी है -1 4 2। ए और बी की वैल्यू आपको दे रखी है, ए प्लस बी माइनस बी इसमें निकालना है। चलो ए प्लस बी अपन करते हैं, तो क्या आ जाएगा बोलिएगा? -3 + 3, तो ये आएगा -3 + 3। सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा 2 + 5 और ये आ जाएगा 1 + -2। सेकेंड रो की बात करें 1 + -1 और ये आएगा -4 + 4 और ये आएगा 7 + 2। ए प्लस बी की अगर आप बात करोगे तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? तो ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास में आ गई 0 और यहां आ गई 7, यहां आ गई -1 और यहां आ गई 0, यहां 0 और यहां 9। ये अपने पास में ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। साथ ही आप निकाल सकते हो ए माइनस बी की वैल्यू। ए माइनस बी की वैल्यू यहीं से डायरेक्टली निकल जाएगी। चलिए आप ए माइनस बी आपके लिए मैं छोड़ देता हूं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। इसमें आपको दे रखा है ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है और ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है। आपको पूछा है ए और बी ज्ञात करो। देखो आपको दे रखा है ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है और ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है। तो देखो ए प्लस बी भी आपको दे रखा है और ए माइनस बी भी आपको दे रखा है। मैं एक बार इस मैट्रिक्स को तो भूल जाता हूं और बात करता हूं एक छोटे से प्रश्न की। मान लो a + b = 3 और यहां है 8। अब आप क्या करोगे इस केस में? आप दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने से b से b कैंसिल हो जाएगा और 2a की वैल्यू इन दोनों के योगफल के बराबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो इससे a की वैल्यू निकल जाएगी। घटाओगे तो a से a कट जाएगा, 2b आ जाएगा और b से b की वैल्यू निकल जाएगी। यही सेम केस अपने को यहाँ करना है। अब आप देखो इसमें आपको दे रखा है a + b और दूसरा दे रखा है a - b। सबसे पहले पर क्या करेंगे? मैं दोनों को जोड़ूंगा। तो a + b के अंदर क्या जोड़ूंगा मैं? a + b में मैं जोड़ूंगा a - b। तो अपने पास में क्या मिल जाएगा? जब दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा -7 0 2 और -5। ये a + b की वैल्यू है। अब आपको a - b की वैल्यू चाहिए, तो ये है 3 -2 0 और 3। ये आपके पास में है a - b की वैल्यू। अब आपको a + b और a - b दोनों मिल चुके हैं। दोनों को जैसे जोड़ोगे तो इधर देखो a + b और इधर ब्रैकेट हटाऊंगा a - b। b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास में -7 + 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी -4 और इसके बाद 0 + -2 तो ये -2 और यहां आ जाएगा 2 और 5 + 3 -5 और +3 ये वैल्यू आएगी -2। ये वैल्यू किसकी आई है अभी तक? ए की कैसे निकलेगी? तो यहां a और a ये तो हो गया 2a और 2a की वैल्यू आ गई ये आ चुकी है। अब a की वैल्यू निकालने के लिए 2 को उधर भाग देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि जब मैट्रिक्स को किसी एलिमेंट से गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स के सभी अवयव से गुणा होते हैं और जब भाग करते हैं किसी एलिमेंट से तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट उस अवयव से भाग हो जाएंगे। तो यहां a की वैल्यू इंप्लाइज दैट a की वैल्यू आ जाएगी 2 से डिवाइड करोगे तो -2 -1 1 और -1। ये अपने पास में a की वैल्यू आ गई। आपको क्या चाहिए? b भी चाहिए। तो b चाहिए तो b कैसे निकालोगे? आपको दे रखा है a + b की वैल्यू और a + b की वैल्यू आपको दे रखी है -7 0 2 और -5। a की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है। वैल्यू निकालनी है आपको b की।
तो इस a की वैल्यू को मैं उधर जाके क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी -7, 0, 2, -5। इसमें से माइनस करेंगे किसकी वैल्यू, a की वैल्यू जो आपके पास में है -2, -1, 1 और -1। तो b की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी -7 -2, तो -7 + 2 हो जाएगी, तो ये बचेगा -5। फिर 0 -1, तो 0 + 1 हो जाएगा, और 2 - 1 1, और -5 - 1 बन जाएगा -4। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, b की। a और b की वैल्यू आपसे पूछी थी, आप चाहो तो b की वैल्यू अंतर करके भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है सवाल को कैसे करो। सेकंड सवाल अपना कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल संख्या 3 की। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। थर्ड प्रश्न में आपको दे रखा है, एक a दे रखा है और b दे रखा है, दो मैट्रिक्सेज आपको दे रखी हैं और थर्ड मैट्रिक्स c आपको ज्ञात करना है। और ये एक इक्वेशन दे रखी है a + 2b + c = 0। यानी आपको दे रखा है a + 2b + c = o। आपको a का मान दे रखा है, आपको b का मान दे रखा है, लेकिन पूछा किसका मान है, c का मान पूछा है। तो a की जगह अपन a का मान रख देते हैं। तो a की जो वैल्यू है वो आपको पहले से दे रखी है सवाल में, वो दे रखी है 1, 3, 2, 1 और 3 -1 + 2। अब b की जगह b का मान रखेंगे अपन। b का मान आपको क्या दे रखा है, 2, 1, 1, 2 और साथ में दे रखा है -1, 0। a + 2b। c का मान आपसे पूछा है, तो +c = o। o होता है बेटा जीरो मैट्रिक्स। अब o को जीरो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लेनी है, जब ये सब 3/2 की है तो o भी इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको लेनी है। अगर आप इस ऑर्डर के नहीं लेते हो तो ये सवाल गलत माना जाएगा। अब आगे देखो बेटा, इससे अब मैं यहां लिखूंगा 1, 3, 2, 1, 3 -1 एज इट इज, प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा ये वैल्यू, प्लस का c एज इट इज, और इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है एज इट इज। बात करें इससे आगे, यहां दोनों को जोड़ो तो बोलो क्या आ जाएगा, यहां पर ये आएगा 5, और यहां भी 5, यहां 4, यहां 5, यहां पर 1 और यहां पर -1, और प्लस का c = जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स में से किसी को घटाओगे तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये तो एलिमेंट 0, 0, 0 माइनस, ये आ जाएगी 5, 5, 4, 5, 1 और -1। घटाओ तो c की वैल्यू आएगी 0 - 5, 0 - 5, और यहां -4, -5, -1 और प्लस का 1। ये अपने पास में वैल्यू आ गई c की। इसी के साथ ही अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। ध्यान से पढ़िए चौथे प्रश्न को क्या दे रखा है। चौथे प्रश्न में आपको वैल्यू दे रखी है a की और वैल्यू दे रखी है b की। आपको पूछा है 3a² - 2b की वैल्यू दे रखी है, पूछिए आपसे। तो देखो बेटा, a क्या दे रखा है आपको, a की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी गिवन है और वो है 2 - 1, 3, 2। और b की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, वो भी आप ध्यान से देखिएगा। b की वैल्यू दे रखी है 0, 4, -1 और 7। आपसे पूछा है किसकी वैल्यू, आपसे 3a² - 2b की वैल्यू पूछी है। तो देखो 3a² - 2b, ये ज्ञात करने के लिए आपके पास b होना चाहिए। तो b पहले से ज्ञात है, आपके पास a² भी होना चाहिए, तो a नहीं है। तो सबसे पहला टारगेट a² ज्ञात करना है। तो चलो a² ज्ञात करते हैं। तो a² कैसे आएगा, a × a से आएगा। तो a² की वैल्यू बताओ क्या आएगी, तो 2 - 1, 3, 2 a की वैल्यू, और a को मैं गुणा करूंगा इसी से, तो आ जाएगा अपने पास में, बोलो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 को 2 से किया 4 माइनस का 10। अब आगे देखो, यहां फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करूंगा तो ये आ जाएगा -2 और सेकंड एलिमेंट भी -2। सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो को स्टार्ट करूंगा तो ये आएगा 6 प्लस, और ये 2 को 3 से किया 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो -3
प्लस 4, तो ये आ गया ए स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? अपन ए स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो देखो, यहां ए स्क्वायर का जो मान है वो आ रहा है आपके पास में 1 -4 12 और 1। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है 3a स्क्वायर माइनस 2b की। तो 3a स्क्वायर माइनस 2b बराबर, इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 3 a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर का मान प्लस माइनस का 2 एज इट इज, b की जगह b का मान। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, a आपको दे रखा है, b आपको दे रखा है, 3a स्क्वायर माइनस 2b चाहिए। तो b आपके पास में ऑलरेडी है, a स्क्वायर आपके पास नहीं है, तो पहले a से अपन a स्क्वायर निकालेंगे। तो a इंटू a, तो इनको गुना करके आप a स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब जो चाहिए वो पूरा है, तो 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर का मान माइनस 2 b की जगह b का मान। तो ये अपने पास में हो जाएगा। इसको इससे गुना करोगे 3, और यहां -12, यहां 36 और यहां 3, माइनस 2 को करेंगे 0, 8 -2 और 14। अब आप दोनों को घटाओगे तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2b की वैल्यू 3 माइनस 0 3 बचेगा, -12 -8 माइनस का 20 बचेगा, 36 माइनस -2 तो 36 प्लस 2 हो जाएगा और 38 हो जाएगा, और 3 माइनस 14 तो ये हो जाएगा माइनस का 11, जो अपने पास में इसकी वैल्यू आ चुकी है। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसमें आपको दे रखा था, एक वैल्यू दे रखी थी a की और एक वैल्यू दे रखी है b की। आपसे पूछा है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, जो आप आसानी से कर सकते हो, a को b से गुना कर लो और नेक्स्ट में b को a से गुना कर लो। अपन अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 का क्वेश्चन क्या है? बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में एक प्रश्न 2-3 बार पूछा भी जा चुका है, और इस प्रश्न में अपने को क्या करना है, आपको fx दे रखा है और fx की वैल्यू देने के बाद आपसे पूछा है एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस बी के बराबर है या नहीं है। देखो आपको दे रखा है इसमें एफ एक्स बराबर आपको यहां जो वैल्यू दे रखी है वो है कोस एक्स साइन एक्स 0, और यहां दे रखा है साइन एक्स और यहां कोस एक्स और यहां 0। अब यहां 0 0 1, ये एफ एक्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है। क्या प्रूव करना है आपको? तो आपको जो प्रूव करना है मैं उसको लिखता हूं, एफ ए डॉट एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी। ये आपको प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एफ एक्स आपको दे दिया तो आप एफ ए नहीं निकाल सकते क्या? तो एफ ए निकालोगे तो एफ ए की वैल्यू क्या मिलेगी? तो एफ ए में एक्स की जगह ए कर दो, कोस ए माइनस साइन ए 0, साइन ए कोस ए 0, 0 0 1। एफ एक्स दे रखा था तो एफ ए निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? ऐसे ही एफ बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक्स की जगह आप क्या रख दोगे? बी। आपसे पूछा क्या है इसमें? आपसे पूछा है एफ ए डॉट एफ बी। तो एफ ए क्या है बताओ? यहां एफ ए है कोस ए माइनस साइन ए 0 और साइन ए कोस ए 0। ये तो है एफ ए। एफ एक्स दे रखा है तो एक्स की जगह ए रखते ही एफ ए आ गया। आपको एफ ए को किससे मल्टीप्लाई करना है? एफ ए बी से। तो एफ बी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो एक्स की जगह बी रख दो, तो ये आ जाएगा कोस बी और माइनस का साइन बी और 0, और यहां आ जाएगा साइन बी और कोस बी 0, और ये वैल्यू आ जाएगी 0 0 1। अब देखो इससे आगे अपन इससे बात करें तो यही आता है इसमें एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू। तो कैसे करेंगे वो देखो। करें इसको मल्टीप्लाई, तो कोस ए को फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान से देखिए 3/3 किया है, ये फर्स्ट रो है। एफ ए के अंदर एक्स की जगह ए रख दिया, एफ बी में एक्स की जगह बी रख दिया। अब मल्टीप्लाई करो, कोस ए को कोस बी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ गया कोस ए कोस बी। फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं इससे, ये बनेगा माइनस का साइन ए
साइन बी। इससे आगे जीरो, इसमें जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीरो जोड़ करने की। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब मैं बात करूंगा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ में। तो फर्स्ट रो ये है और सेकंड कॉलम की मैं बात करता हूं। तो सेकंड कॉलम के साथ मैं बात करूंगा इसको, तो क्या आएगा, कोस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का आ जाएगा कोस ए साइन बी, और ये माइनस का आ जाएगा अपने पास में। देखो आगे, तो आराम से देखो आप, इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ध्यान से देखो, ये है इसके साथ मल्टीप्लाई, ये होगा अगले के साथ। अगला क्या है, माइनस का साइन ए कोस बी, फिर अगला एलिमेंट जीरो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब मैं फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो इसको करूंगा जीरो, इसको भी करूंगा जीरो, इसको भी करूंगा जीरो, तो तीनों एलिमेंट जीरो आ गए, तो फाइनली आंसर बन गया जीरो। बात करें इससे आगे सेकंड रो, तो सेकंड रो को मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसको, तो करो इसको, तो पहले इसके साथ करेंगे, क्या आएगा, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, फिर इसमें आगे कोस है और इधर आगे गए साइन बी, तो ये आ गया प्लस का कोस ए साइन बी। फिर बात करें इससे आगे, तो आगे चले इसमें जीरो, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करूंगा, तो ये आएगा माइनस का साइन ए साइन बी, फिर प्लस का कोस ए कोस बी, फिर अगला एलिमेंट जीरो। अब इस सेकंड रो को थर्ड से जीरो जीरो जीरो, ये वैल्यू आ गई जीरो। अब थर्ड रो को करेंगे, तो ये जीरो और ये भी जीरो, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ऐसे चलता जाएगा, तो यहां जीरो आएगा। सेकंड के साथ करेंगे तो जीरो, क्योंकि इधर जीरो है, फिर ये जीरो इससे होगा जीरो, वन इससे होगा जीरो से, तो जीरो, फिर जीरो आ गया। थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम से करूंगा, तो देखो जीरो प्लस वन, तो यहां जाएगा वन। अब ये आ गया एफ ए डॉट एफ बी बराबर, ये किसकी वैल्यू है आप देखो, कोस है कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये वैल्यू है कोस ए प्लस बी की। यहां मैं दोनों में माइनस ले लेता हूं कॉमन, तो ये बन जाएगा कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन ए प्लस बी की, और यहां आ जाएगा जीरो। यहां बात करें तो देखो साइन ए कोस ए साइन बी, सिंपल सा है, साइन ए प्लस बी का मान है, और यहां ये बन जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये है कोस ए प्लस बी की वैल्यू, और नीचे जीरो जीरो वन है ही। आप देखिएगा एफ एक्स में एक्स की जगह ए प्लस बी आ रहा है, बाकी पूरा सेम आ रहा है। तो इस केस में आगे अपन बात करेंगे कि कैसे इसमें ज्ञात करें, एक्स की जगह आप क्या रख दोगे, फिर ए प्लस बी, तो एफ ए डॉट एफ बी का मान बन गया एफ ए प्लस बी के। इसी के साथ ही अपना क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। 8वां प्रश्न क्या है, आपको दे रखा है इसमें एक्स वाई जेड, एक तीन मैट्रिक्सेस दे रखी हैं, और तीनों को गुणा करना है, और आगे जो प्रूव करना है वो आपको लाना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो मैट्रिक्सेस दे रखी हैं एक्स वाई जेड, इसको आपको गुणा करना है ए, उसके बाद एच जी। दूसरी मैट्रिक्स आपको दे रखी, इसमें आगे एच बी एफ, यहां आपको दे रखा है जी, और यहां आपको दे रखा है एफ, और यहां आपको दे रखा है सी। ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। आगे इसमें थर्ड जो मैट्रिक्स दे रखी है वो दे रखी है एक्स वाई जेड, और इसको इक्वल क्या करना है वो अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कर लेते हैं सीधा। तो ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, तो ये मैट्रिक्स है 1/3 की, और ये मैट्रिक्स है 3/3। जब गुणा करेंगे, दोनों को जब गुणा करेंगे तो अंदर वाले दोनों सेम है, 1/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो करते हैं गुणा, देखो बेटा क्या बनेगा। फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम से करूंगा, तो इसमें रो एक ही है, तो कोई बात नहीं है। एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया।
अब मैं इस फर्स्ट रो को करूंगा सेकंड कॉलम से, तो यहां लिखूंगा hx प्लस by प्लस fz हो गया। अब इस फर्स्ट रो को करूंगा थर्ड कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा gx प्लस fy प्लस cz। तो फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ कर दिया, सेकंड रो इधर है नहीं तो कुछ करना नहीं है। साथ में आपको क्या रखना है, xyz। अब इस रो को, इधर एक रो ही है और इधर एक कॉलम है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा बोलिए, ये पहला टर्म है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, तो x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां क्या आ जाएगा बोलिएगा, आप बताओ, ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस gxz, पहला x के साथ। अब ये एलिमेंट जस्ट नीचे वाला एलिमेंट y के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस, क्या आएगा बोलिएगा, hyx प्लस by स्क्वायर प्लस fyz। अब ये एलिमेंट इसके साथ होगा, तो gzx प्लस fyz प्लस cz स्क्वायर, ये अपने पास आ गया। मतलब ये है कि पहले ये मैट्रिक्स थी 1/3 की, और आगे थी 3/3 की, और आगे थी 3/1 की, ऐसे ही तो था। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में 1/3 की मैट्रिक्स बनी। तो ये 1/3 की पहली रो, ये 3 एलिमेंट है, इसमें 3 कॉलम और एक रो, 1/3 की बनी। इस 1/3 को मल्टीप्लाई करोगे 3/1 से, तो ये दोनों सेम है, तो मैट्रिक्स बनी 1/1 की, एक ही रो एक ही कॉलम, तो ये एक सिंगल एलिमेंट की मैट्रिक्स बन गई कि नहीं बन गई अपने पास में। अब अपन बात करें इसको, तो बोलो यहां क्या आ गया, बोलो जो लाना है उसको आप ध्यान से देखो, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, तो बोलो by स्क्वायर, देखो ax स्क्वायर ये टर्म आ गई, by स्क्वायर ये टर्म आ गई, प्लस cz स्क्वायर चाहिए, तो ये टर्म आ गई cz स्क्वायर। अब आगे आपको जो लाना है वह है 2hxy, तो देखो एक hxy तो ये रहा और एक hxy ये रहा, तो ये बन जाएगा 2hxy। फिर आपको जो आगे टर्म लानी है वो है 2fyz, तो देखो fyz और ये fyz ये रहा, तो ये बन जाएगा 2fyz। फिर ये gxz और gxz ये प्लस का बन जाएगा 2gzx, और इसी के साथ ये अपना क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट था कंप्लीट होता है 8वां प्रश्न। बाकी जो प्रश्न बच गए वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।